हमने कुछ सबक नहीं सीखा अपनी गलतियों से। अब यौम स्याह मनाने को कह रहे हैं 9 मई को, जो हुआ है वाकया। जी। पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ था, वो यौम स्याह नहीं था। उसे क्यों नहीं मनाते यौम स्याह? स्कूल के जो 400 बच्चे मर गए थे, वो यौम स्याह नहीं था। हमारे तो यौम स्याह कई गुजरे हैं, गुजरते ही चले जा रहे हैं। भुट्टो साहब को फांसी हुई, यौम स्याह था। बेनज़ीर को कत्ल कर दिया, वो भी यौम स्याह था। बस पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, वो समझे कि हम छोटे मुल्क में रह रहे हैं। जब तक हम छोटा मुल्क पाकिस्तान को नहीं समझेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। हिंदुस्तान से हम मुकाबला नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के यूपी का जो सूबा है, उसकी आबादी पाकिस्तान के बराबर है, एक सूबे की। वहाँ सैकड़ों यूनिवर्सिटियां हैं। पाकिस्तान में 21 हैं, जिसमें एक खुली रहती है, वो भी नाम की वजह से, अल्लामा इकबाल ओपन। ये सब मुझे लग रहा है बंद हो जाएगा, सीपैक वगैरह। क्यों सर, क्यों लग रहा है? गुलामों से कोई काम भी कराया जा सकता है, जो हुक्म। सही, मगर सर हम तो आज़ाद मुल्क हैं। बेटा तुम होगे, मैं तो नहीं हूँ, फेर देंगे। अच्छा सर, हमें, बल्कि मैंने भी पढ़ा कि आप ये जो कह रहे हैं कि हमारी कौम कभी एक नहीं होती, हमने सुना है कि 1965 में हुई थी एक बार एक। तो आपको कुछ याद है उस जंग का अहवाल? हाँ, कि क्या जज्बा था? डरे हुए थे, डरे हुए थे कि हमला हो रहा है, दायरे बचना है सबको। ठीक है। फौज कम थी तो सभी फौजी बन गए थे। अब फौज ज्यादा है, आज भी सभी फौजी बनना चाह रहे हैं ताकि सुकून से रहे। सर हमारा जो बजट बनता है उसमें तालीम और सेहत के लिए जितने पैसे रखे जाते हैं, आपके ख्याल में ये इनफ है? नहीं बेटा, ये गाली है, इसको मुंह से भी नहीं निकाल सकते, इतनी बुरी गाली है ये बजट का, जो है सेहत का और तालीम का। अच्छा सर, हम इस वक्त खित्ते में सबसे स्लो तरक्की कर रहे हैं, जबकि आबादी सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। तो आबादी बढ़ना आपके ख्याल में अलार्मिंग है? बेटा जब मुलाजमत नहीं मिल रही है, काम पे नहीं जाते, घर पे रह रहे हैं, तो क्या करेंगे? और कुछ तो करें। क्या कर सकते हैं? एक ही एंटरटेनमेंट रह गया है जिसमें पैसे खर्च नहीं होते।